गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे हाफ ईयरली असेसमेंट 2025-26 क्लास 11th। सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, मार्क्स 40 और समय रहेगा 90 मिनट्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यू। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुवचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की एक विशेषता नहीं है। हमने फोकस करना है नहीं पर। आंकड़ों का समूह, केवल शब्दों में व्यक्त, अनेक कारणों से प्रभावित, व्यवस्थित रूप से संकलित। तो प्यारे बच्चों, आंकड़ों का समूह ये विशेषता है, अनेक कारणों से प्रभावित ये भी इसकी विशेषता है, व्यवस्थित रूप से संकलित ये भी विशेषता है, और केवल शब्दों में व्यक्त ये विशेषता नहीं है। तो सही आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत है। सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। ये सही है, उपरोक्त सभी उत्तर हमारा आएगा, क्योंकि सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, ये सभी द्वितीयक आंकड़े हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा माप सूचकांक का एक आदर्श माप कहलाता है। लास्पियर का सूचकांक, पास्चे का सूचकांक, फिशर का सूचकांक। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट जो है, आदर्श जो माप है, वो फिशर का होता है, क्योंकि इसमें लास्पियर और पास्चे का सूचकांक का मिश्रण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है। वर्ग सीमाएं नहीं, वर्ग अंतराल का विस्तार नहीं, मध्य मूल्य ये बिल्कुल सही है, और आवर्ती ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद की कहा जाता है। संख्या, वर्गावर्ती, आवर्ती या संचयी आवर्ती। ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, आवर्ती है इसका आंसर। जब सहसंबंध गुणांक प्लस 0.25 तथा प्लस 0.75 के बीच होता है तो उसे कहते हैं सहसंबंध का पूर्ण परिमाण। नहीं, जब एक होता है तो पूर्ण परिमाण होता है। सहसंबंध का उच्च परिमाण ये भी नहीं है, क्योंकि जब 0.75 और 1 के बीच में होता है तो उच्च परिमाण होता है। सहसंबंध का मध्यम परिमाण ये सही है, क्योंकि 0.25 से 0.75 के बीच में है। और घ सहसंबंध का निम्न परिमाण ये नहीं है, क्योंकि 0 से और 0.25 के बीच में होता है तो निम्न परिमाण होता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब दो चरों के संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो ऐसे संबंधों को सहसंबंध कहा जाता है। खाली स्थान सहसंबंध यानी कि सरल सहसंबंध कहा जाता है, सिंपल। देखो बच्चों, जब दो से ज़्यादा चरों के बीच में संबंध हो तो वो बहुमुखी कहलाता है। When the relationship between two variables is studied simultaneously, it is called simple correlation. And when relationship between more than two variables is studied simultaneously, it is called multiple correlation. जो व्यक्ति आय के सर्जन के लिए, 8वां प्रश्न है बच्चों, जो व्यक्ति आय के सर्जन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है खाली स्थान कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है उपभोक्ता या उत्पादक। यहाँ पर आएगा उत्पादक, क्योंकि जो उत्पादन करता है वो उत्पादक है, और जो उपभोग करता है वस्तुओं का अपनी संतुष्टि के लिए तो वो उपभोक्ता कहलाता। तो यहाँ पर उत्पादक सही ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 9वां प्रश्न है बच्चों, ये हमारा अभी हमें मिलेगा 9वां प्रश्न। ये देखिएगा, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा ऑर्डरली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम कॉल्ड। तो बच्चों, इसको कहा जाता है सारणी। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे टेबल। यहाँ पर आएगा सारणी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां, और 10वां प्रश्न है, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं। बिकॉज, क्योंकि देखो, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, वो स्केर्स होते हैं इन रिलेशन टू वांट्स, क्योंकि आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड हमारे रिसोर्सेज आर स्केर्स या लिमिटेड। तो बच्चों, हमारा जो अभिकथन है, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है,
आर्थिक समस्या वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है। क्योंकि देखो आर्थिक समस्या जो क्या होती है कि हमारे अनेक उपयोग होते हैं, दुर्लभ साधन होते हैं लेकिन उनके अनेक उपयोग होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं, तो उनमें बांटने की समस्या है, ये इसका कारण है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो विकल्प है आर भी ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है अगर हम एक ऑप्शन लगाते हैं तो। और बी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और फोर्थ है अभिकथन ए असत्य है और आर सत्य है। तो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या एक देश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं उनके अनेक उपयोग होते हैं और वो दुर्लभ हैं आवश्यकताओं की तुलना में। तो ये सही है। ओके बच्चों, ये हमारे थे 10 क्वेश्चन। अब 11वां जो प्रश्न है बच्चों वो हमारा है, ये अभी आपको बताएंगे 11वां प्रश्न जो है। तो ये जो बाकी के जो प्रश्न हैं तो ये हम आपको करवाएंगे, यहाँ पर अभी दिखाएंगे 11वां प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न है मेरी दूसरी वीडियो में आएंगे, सेकंड वीडियो में, और पहली वीडियो में केवल एमसीक्यू होंगे। तो इसका जो पार्ट 2 है वो आप देखना और उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।